जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों गए थे वीडियोस डाले, तो थोड़ा काम में बिजी था, तो इसीलिए वीडियोस नहीं डाल पाया। तो आज टाइम मिला तो आज डाल देता हूँ। आ आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। अग्निवीर जीडी के जो सीई रिजल्ट्स थे, मतलब जो उसके रिटर्न एग्जाम्स के रिजल्ट्स थे, वो जारी हो चुके हैं। मतलब आज से कुछ दिन पहले हुए थे, पर मैं वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया। तो जो रिजल्ट्स थे और इस बार का जो कट ऑफ था वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो इसीलिए ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि कौन से मतलब हमारे भाई पास हुए और कौन से फेल हुए। इस साल मैंने और मेरा जो मतलब ग्रुप है, हम लोगों ने भी रिजल्ट्स मतलब ये एग्ज़ाम दी थी। पर इसमें हुआ क्या, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, तो मैं तो पास हो नहीं पाया। मतलब तैयारी में थोड़ी कहीं कमी रह गई होगी, तो मैं पास नहीं हो पाया। और मेरे दोस्तों ने ऐसे ही मस्ती में फॉर्म भर दिया था, तो उनका भी नहीं निकला। पर एक लड़का था, हमारे दूसरे ग्रुप का था वो, उसका पेपर निकल गया। उसने बताया कि इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा था और उसके भी 35 प्लस क्वेश्चंस राइट थे। तो इस साल के जो अहमदाबाद के कट ऑफ थे, अहमदाबाद एआरओ के या जो भी एआरओस थे, जितने भी थे, सबके कट ऑफ आए थे, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकाली थी। तो कोई बात नहीं, होता है, हर बार एक जैसा नहीं होता। कभी किसी का मतलब पेपर निकल भी जाता है जल्दी, कभी नहीं भी निकलता है, तो चलता रहता है। पर हमें हमारा मोरल डाउन नहीं करना है। हमें क्या करना है, अभी जो अगली भर्ती आने वाली है 2026 में, हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे। एज लिमिट ख़त्म नहीं हुई है, डीमोटिवेट होना नहीं है, मोटिवेशन डाउन करके कुछ करना नहीं है, अपना फिजिकल तगड़ा करना है। एक ही फोकस रखना है अभी सिर्फ, कि अपना फिजिकल तगड़ा करना है। अब सेकेंड चीज़, जिन भी भाइयों का इस साल पेपर पास हो चुका है, उनका रैली भर्ती का जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी हो चुका है। तो वो आप लोग अपने इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिसके पास लिंक नहीं है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जिस भाई ने अभी तक सीई रिजल्ट का भी पीडीएफ नहीं देखा है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है। तीसरी चीज़, मैं फिजिकल की बात कर रहा था। अग्निवीर जीडी में या फिर किसी भी आर्मी का अगर आप फॉर्म भरते हैं या फिर पुलिस का फॉर्म भरते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका फिजिकल मेंटेन होना चाहिए। मतलब रिटर्न भी ज़रूरी होता है, पर रिटर्न के साथ साथ फिजिकल भी ज़रूरी होता है। तो जैसे कि बहुत सारे भाई होते हैं जो लोग अपना रिटर्न तो निकाल लेते हैं, लेकिन फिर बाद में बोलते हैं कि अरे मेरा फिजिकल नहीं निकला, ये नहीं हुआ, फिर मैं ये चीज़ से छट गया या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना पेपर नहीं निकला है तो कोई बात नहीं, 2026 में फिर से आएगा, फिर से हम लोग फॉर्म भरेंगे। मेरा भी नहीं निकला है, मैं भी फॉर्म भरूंगा, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी समझ सकता हूँ कि पेपर नहीं निकलता तो कैसा होता है। मेरा 2 बार नहीं गया है, एक बार डॉक्यूमेंट से बाहर हुआ, पेपर निकल गया था, पर इस बार पेपर ही नहीं निकला। मैं भी रोया था, लेकिन डीमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि डीमोटिवेट होऊंगा तो वो मेरे फिजिकल फिटनेस पर असर डालेगा और फैमिली में भी थोड़ा प्रॉब्लम कर देगा, इसीलिए नहीं। तो आप सभी को क्या करना है, जितने भी भाई और बहन हैं जिनका ये रिटर्न निकल चुका है, वो लोग अपना फिजिकल पे ध्यान दो। जिनकी टाइमिंग 5:30 से ज़्यादा है, मैं 1600 मीटर की टाइमिंग बता रहा हूँ, जिनकी टाइमिंग 1600 मीटर के लिए 5.5 मिनट से ज़्यादा है, वो लोग अपनी टाइमिंग को कम कर दो, अपनी रनिंग को बूस्ट करो, वे प्रोटीन घर पे बनाओ, वर्कआउट्स घर पे करो, बाहर जाके करो, गार्डन में करो, क्योंकि और भी भर्तियाँ आ रही है और हमको हमारा फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखना है। पूरी तैयारी होनी चाहिए, पूरा फिजिकल फिट होना चाहिए, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए उसके लिए। अब जो चौथी चीज़ है वो है कि सीआरपीएफ की नई भर्ती निकली हुई है, निकली नहीं है मतलब निकलने वाली है। उसका ऑफिशियल डेट तो है नहीं हमारे पास, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो आ रही है। और इस बार उसमें भी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। आई थिंक मैंने चेक किया था गूगल पे, तो कुछ 25,000 वैकेंसीज थी। अब देखते हैं कि क्या होता है। और साथ में एसएससी जीडी की भी भर्ती आ रही है 2026 में। उसके भी फॉर्म शायद से ये साल नवंबर दिसंबर में या फिर अगले साल जनवरी तक रिलीज हो जाएंगे। तो आप लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है, आप लोग को अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है और अपना फिजिकल पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो।
अगर इस बार पेपर नहीं निकला तो कोई बात नहीं, अगली बार निकालेंगे। मैं भी हूँ, मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। मैं एनसीसी भी जॉइन कर चुका हूँ। इस साल मेरा भी नहीं निकला है, मुझे बहुत दुख हुआ है। मेरे दोस्त लोग तो कुछ नहीं, उन लोग तो सिर्फ मस्ती में भरे थे। मैं सीरियसली था, मेरा नहीं निकला है, मुझे बहुत बुरा लगा है। तो मैं इस साल और प्रिपरेशन करूँगा और मेहनत करूँगा और अगले साल पेपर निकाल दूँगा और अगले साल मैं भर्ती होने का भी पूरी पूरी कोशिश करूँगा, मेरा 100% दूँगा। बस आप लोग भी यही करना है, आप लोग को भी अपना 100% दो, कहीं पे भी मोरल डाउन मत करो। अगर एक्सरसाइज में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर रनिंग नहीं हो रही है ठीक से, आप मुझे बोलो, मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। रनिंग में कुछ भी हेल्प चाहिए, वर्कआउट्स में हेल्प चाहिए, डाइटिंग में कुछ भी हेल्प चाहिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। मेरा नंबर और मेरा ईमेल, व्हाट्सएप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं हूँ, मेरा ग्रुप है, मेरा एक फ्रेंड है जो कि ट्रेनिंग देता है और मेरे साथ बहुत सारे अच्छे-अच्छे रनर्स भी हैं जो कि मेरे दोस्त हैं। तो मैं उनसे भी आपका कॉन्टैक्ट करवा सकता हूँ। तो अगर किसी को भी कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं नंबर में दे दूँगा और फिर आप लोग अब मेहनत जारी रखो, अपने बॉडी पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बी मोटिवेटेड, बी सेल्फ डिसिप्लिन एंड द मेन थिंग इज़ डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि आपका एक डिस्ट्रैक्शन आपका पूरा करियर खा जाएगा। सो बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।